सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज के सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए। हमने जो सेशन जीके सीरीज की क्लास शुरू किया है, जो फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, एंड स्पेसिफिकली टॉपिक की बात करूँ तो जो टॉपिक उसका नाम है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी जीके सीरीज की आज 5th नंबर क्लास होने वाला है। इससे पहले भी और क्लास हमारे चैनल पर दिया हुआ है। हमने सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर क्लास नहीं किया, इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक ऐसा है जिससे ऊपर क्लास किया है। तो इस तरह का क्लास हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। साथ में अगर कोई जनरल नॉलेज के लिए इसी क्लास को देखना है, ओबियसली देख सकते हो। अगर आप लोगों में से अगर कोई भी स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट है, वो सब भी देख सकते हो ज्योग्राफी की क्लास के लिए, और ज्योग्राफी जो कंटेंट है इसके लिए। इस तरह का क्लास हर कोई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों की सिलेबस में इसी कंटेंट है, इसी टॉपिक है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी देख सकते हो, जो बहुत ही उम्दा होगा आप सब लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन आंसर सेशन, जो बहुत ही डिस्कशन बेस्ड होने वाला है। तो आप सब लोग जरूर याद रखना, साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठ सकते हो। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इसी क्लास पर, वो भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जो कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होके गुजरती है? जो कर्क रेखा भारत की कितनी राज्य ऐसा है जिसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, एंड कोशिश आंसर करने के लिए कोशिश करना इनमें से कौन सी नंबर सही होगा। तो हम सब लोग को पता है कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर। सो वो 8 राज्य कौन सी है? अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करो, वेस्ट टू ईस्ट की बात करो, तो पहले आता है गुजरात, गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। वे 8 राज्य है जिसके ऊपर से टॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, वो याद रखना। तो टॉपिक ऑफ कैंसर हम सब लोग को पता है। जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर स्थित है? अगर टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करो, जो नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ में कहाँ पर है? 23rd डिग्री 27 नॉर्थ में कर्क रेखा स्थित है। जैसे हम लोग कहते हैं 23rd डिग्री हाफ में, हाफ की नॉर्थ में कर्क रेखा स्थित है। ठीक है, वो याद रखिए। सो अदर जो इफ यू टॉक अबाउट कर्क रेखा के बारे में, अदर फैक्ट क्या क्या है? जो कर्क रेखा बेसिकली पास होके जाता है, ऐसा 16 कंट्री है, 16 कंट्री जिसके ऊपर से कर्क रेखा पास होके जाता है। एंड 16 कंट्री और 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महादेश एंड 16 कंट्री के ऊपर से कर्क रेखा पास होके जाता है। एंड कहा जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया से एक रिवर है। अगर आप लोगों में से कोई सुना होगा उसका नाम, जो माही रिवर उसका नाम है। कहा जाता है माही रिवर से कर्क रेखा जो 2 बार गुजरती है। कर्क रेखा जो माही रिवर से होके 2 बार गुजरती है, ट्वाइस। ओके, वो भी याद रखिए, माही रिवर जिसका ऊपर से कर्क रेखा दो बार गुजरती है, ऐसा है। इसके बाद करूँ तो जो झारखंड ऐसा राज्य है जिसका कैपिटल से होके, झारखंड राज्य है उसका कैपिटल है रांची। ठीक है सर, सब लोग को पता होगा रांची, जिसके कैपिटल से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एंड कर्क रेखा गुजरती है। ऑल्सो याद रखिए जो कर्क रेखा अर्थात लेटिट्यूड जो
सिर्फ सिंगल लेटीट्यूड जो भारत से होके गुजरती है, बाकी अदर लेटीट्यूड कोई भी गुजरता नहीं है भारत से होके, ठीक है, पास नहीं होता है। ये थे कर्क रेखा के बारे में इंफॉर्मेशन जो देना था आप सब लोगों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप सब लोग याद रख सकते हो, लिख के भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी के फ्रेश वाटर लेक इनमें से कहाँ पर स्थित है? इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर लेक है? इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर लेक है? देखिए, जो मीठे पानी का झील इनमें से कहाँ पर, इनमें से कौन सा है? इनमें से राइट आंसर होगा जो फ्रेश वाटर लेक है, बोयकल झील। इस बोयकल झील जो दुनिया में से सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। लेक बाय वॉल्यूम वाइज ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर स्थित है? वे रशिया पे स्थित है, ये भी याद रखिए, रशिया पर वे स्थित है बोयकल लेक, ठीक है। तो और भी एक लेक है जो लार्जेस्ट बाय एरिया, इस जो बोयकल लेक है वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे बड़ा है फ्रेश वाटर लेक। अगर एरिया वाइज कहा जाए तो, अगर प्रश्न ऐसा बनता है एरिया वाइज सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो वो होगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील व एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ठीक है, एंड द वॉल्यूम वाइज बोयकल इज द राइट आंसर। बोयकल झील इज द राइट आंसर, जो रशिया पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से कहाँ पर स्थित है? देखिए आंसर्स करने के लिए कोशिश करना, इनमें से कहाँ पर जो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, जो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर स्पेसिफिकली और बोलो तो जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पैसिफिक ओशन जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आप सब लोग का हमारी सेशंस और क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है ऑब्वियसली लाइक शेयर करके एंड एंड ऑफ द क्लास आपका वैल्यूबल कमेंट छोड़ना मत बोलना। एंड आप लोगों की अगर कोई सजेशन रहा तो ऑब्वियसली वो भी बोल सकती हो, हमें कमेंट कर सकती हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, अर्थात लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा कहा जाता है द लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, अर्थात मालभूमि इनमें से कौन सा है लार्जेस्ट? जो एरिया वाइज इनमें से कौन सा है? जो तिब्बती पठार अर्थात तिब्बती प्लेटो जो लार्जेस्ट है, वो कहाँ पर स्थित है? जो ओवर साउथ वेस्ट चाइना के ऊपर स्थित है। जो तिब्बती प्लेटो जो साउथ वेस्ट चाइना के ऊपर स्थित है, वो भी याद रख सकते हो। जो कहा जाता है 4000 अबव सी लेवल से 4000 मीटर ऊपर है, सी लेवल से 4000 मीटर के ऊपर है, एंड जिसको कहा जाता है रूप ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहा भी जाता है रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, वो भी याद रखिए, रूप ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, जो कवरिंग मोर देन 2.5 मिलियन किलोमीटर, जो 2.5 मिलियन किलोमीटर कवर करके रखा है, जो समुद्र से 4000 मीटर ऊपर है, एंड जो लोकेटेड है जो साउथ वेस्ट चाइना में लोकेटेड है, जो तिब्बती पठार जो तिब्बतियन प्लेटो जो साउथ वेस्ट चाइना पर लोकेटेड है, एंड जिसको रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, थॉर रेगिस्तान भारत के किस क्षेत्रों में स्थित है? थॉर रेगिस्तान भारत के कौन से क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर थॉर रेगिस्तान स्थित है, ठीक है, इनमें से कहाँ पर स्थित होगा? तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा थॉर रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। थॉर रेगिस्तान बेसिकली इनमें से राइट आंसर वेस्टर्न इंडिया पर स्थित है, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया पर। तो थॉर रेगिस्तान की जो टोटल एरिया इनमें से सिर्फ 60% है राजस्थान के पास, सिर्फ 60% राजस्थान के पास है, बाकी 40% अदर स्टेट में है।
ठीक है, 60% राजस्थान के पास है, बाकी 40% अदर स्टेट में। अदर कौन से स्टेट जहाँ पर थोड़ा रेगिस्तान है? इनमें से गुजरात है, राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा इस जगह पर भी स्थित है। ठीक है, बट इनमें से ज़्यादा 60% राजस्थान पर ही स्थित है। राजस्थान कैपिटल जयपुर हम सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की महासागरों में सबसे गहरा विंड कौन सा है? विश्व के जो महासागर की बात करो, इनमें से सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? इनमें से डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? राइट आंसर होगा मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट है, कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में जो है मेरियाना ट्रेंच लोकेटेड है, जो सबसे डीपेस्ट है। ठीक है, याद रखिए, सबसे गहरा बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा किस देश की है? दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड कहाँ पर स्थित है? जब से ज्यादा लोग जिए जाते हैं, जिसका उम्र ज्यादा सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा दिन तक जीते हैं, इनमें से कहाँ पर सबसे ज्यादा जीते हैं? देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शंस भारत का नहीं है। इसका मतलब भारत बहुत ही पीछे है। ठीक है, बहुत ही पीछे है, जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है। बट दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा जहाँ पर सबसे ज्यादा माना जाता है? सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर जापान होगा सबसे ज्यादा, जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कितना कहा जाता है? बोथ सेक्स अर्थात मेल एंड फीमेल ऑन एन एवरेज 84.85 ईयर्स तक जीते हैं। ठीक है, जापान लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 84 है। इनमें से मेल का है जो मेल का, इनमें से मेल का 81.83 साल तक में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। एंड फीमेल का है जो 87.88 तक है कहा जाता है। तो फीमेल का ज़्यादा है जापान में फिर भी। ठीक है, मेल से कंपेयर टू मेल फीमेल का ज़्यादा है। ठीक है, और ओवरऑल बात करो तो 84 तक है जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आप लोग सब लोग का दिमाग में प्रश्न जरूर जागा होगा, सर भारत का कहाँ है? भारत का स्थान और पोजीशन कहाँ पर है? तो भारत के स्थान और पोजीशन बहुत ही नीचे है। कितना नीचे है? तो कहा जाता है भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज 72 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो इनमें से जो मेल इनका एक्सपेक्टेंसी 70 अराउंड 70, एंड जो फीमेल इनका एक्सपेक्टेंसी है 73, फीमेल का ज़्यादा इनमें से भी। ठीक है, एंड ओवरऑल बात करो तो 72 है, और मेल का 70 एंड फीमेल का 73। आप सब लोग को शायद ये भी याद ब्रेन में आ सकता है, जो सर इंडिया को तो बात किया, हमारे जो आस पास जो भी कंट्री है उनका क्या है, उनका स्टेटस क्या है? जो पाकिस्तान का बात करो तो 67 कहा जाता है, पाकिस्तान का 67 कहा जाता है। एंड साथ में जो नेपाल है इसका बात करो तो नेपाल का है 70। एंड बांग्लादेश का कहा जाता है हमसे ज़्यादा है, ये रिपोर्ट वाइज बांग्लादेश का कहा जाता है हमसे ज़्यादा है, 74 है। ठीक है, तो पता नहीं, तो ये है इसका आंसर। तो जापान जिसका सबसे ज़्यादा है 84 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बोलने वाले की संख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इनमें से कौन सा होगा? इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश एंड हिंदी, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, जो सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, ठीक है, स्पोकन इन द वर्ल्ड लैंग्वेज, लार्जेस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन द वर्ल्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीकर्स, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे mandarin चीनी, जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर उनका पास है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर उनका पास है, नेटिव लैंग्वेज स्पीकर उनका पास है। कितना है, कितने पीपल चाइनीज लैंग्वेज में बात किया करते हैं? अराउंड 1 बिलियन, कहा जाता है अराउंड 1 बिलियन जो नेटिव स्पीकर है, ठीक है। और इंग्लिश को सेकंड माना जाता है, सेकंड लार्जेस्ट स्पीकर, बट इंग्लिश में ज़्यादा नेटिव स्पीकर नहीं है, बट फिर भी इंग्लिश में चाइनीज से ज़्यादा है 1.5 बिलियन, बट उनमें नेटिव स्पीकर नहीं है, ठीक है। बट चाइनीज में नेटिव स्पीकर है। यानी हिंदी को थर्ड माना जाता है, जो थर्ड स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हिंदी को माना जाता है। आप सब लोग ये भी याद रख सकते हो, जो डाटा आप लोगों के सामने दिया हुआ है वो भी याद रखिए रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य से सबसे अधिक जनजातीय आबादी है? भारत की कौन सी राज्य ऐसा है जिस राज्य में, उस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति है? जो इनमें से सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है जिस राज्य में, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति कितना है? वहाँ की जो पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन की 21%, ऑन एन एवरेज 21% पॉपुलेशन जो ट्राइबल से बिलोंग करता है, बिलोंग टू ट्राइबल ग्रुप, ठीक है से। अकॉर्डिंग टू सेंसस, जो 2021 सेंसस के अनुसार जो मध्य प्रदेश की आबादी में टोटल 21% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, एंड मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पिछली जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्यों का लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत के कौन से राज्य ऐसा है जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जहां पर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? सेक्स रेशियो मीन्स पर 1000 कहा जाता है, पर 1000 मेल में कितना फीमेल है, पर 1000 मेल में कितना फीमेल है, इस रेशियो में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है? सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जहां कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है केरला की, ठीक है। कितना ज्यादा सेक्स रेशियो है? कहा जाता है पर 1000 मेल, ठीक है, 1084 फीमेल है, वे है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला की, ठीक है। सो यही थे आज के क्वेश्चन सेशन। होपफुली आप सब लोग अच्छा लगा होगा। आप लोगों का वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना मत भूलना कमेंट सेशन में। अगर इस तरह का प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है ऑब्वियसली इस तरह का क्लास आप सब लोगों के जो फ्रेंड उनके बीच में शेयर कर सकती हो, ठीक है। साथ में हमारी इस तरह के क्लास और भी देखने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ा रहना। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।